उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। कहते हैं जिस देश की सीमा सुरक्षित रहती है उसके नागरिकों का ना तो दुश्मन देश कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही नापाक मंसूबे रखने वाले आतंकी। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए। देश की रक्षा के लिए कई जवानों ने शहादत दी, लेकिन आतंकियों के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। खबर है कि जम्मू के इलाके में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आतंकियों ने घुसपैठ की बड़ी प्लानिंग कर रखी है। एबीपी न्यूज के पास जो खबर आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी के पास घुसपैठ कराने के लिए 5 लॉन्च पैड सक्रिय कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद हमारी सेना अपनी चौकसी बढ़ा चुकी है। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए कितनी तैयार है, इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम जम्मू के राजौरी बॉर्डर यानी एलओसी के पास पहुंची। टीवी पर आप पहली बार देखेंगे हमारी सेना सरहद की सुरक्षा के लिए कितने लेयर की निगरानी रखती है। तस्वीरें देखने के बाद आपको यकीन होगा, आप हैरान रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि सीमा की सुरक्षा करने के लिए सेना को इतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए सिक्योरिटी सिस्टम को समझने के लिए सुरक्षा के हर स्तर को देखना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस कंट्रोल रूम में जहां से सरहद की एक एक इंच की जमीन पर नजर रखी जाती है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़ी अशांति फैलाने के फिराक में है। पाकिस्तान ने जम्मू के राजौरी सेक्टर में करीब 4 से 5 लॉन्चिंग पैड्स को सक्रिय किया है। आप जो इस टीवी पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये राजौरी से सटा हुआ एलओसी का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। दरअसल मैं एक सर्वेलेंस सेंटर में हूं जो भारतीय सेना ने यहां बनाया है और सुरक्षा कारणों के चलते मैं आपको इस सर्वेलेंस सेंटर का नाम नहीं बता सकता, लेकिन किस तरह से यहां पर कैमरों से लैस किया गया है पूरी एलओसी को आप तस्वीरों में देखिए। और क्या नदी, क्या नाले, क्या जंगल, चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना के दर्जनों ऐसे कैमरे लगे हैं। इस कंट्रोल रूम से इंडियन आर्मी पाकिस्तान की ओर से होने वाली हर हलचल देखती है। कैमरों के जरिए छोटी से छोटी चीजों को देखा जा सकता है। सीमा पर अगर कोई हरकत होती है तो तुरंत पकड़ में आ जाती है। साथ ही अगर किसी इलाके में कोई संदिग्ध मौजूद होता है तो यहां से कैमरे को जूम करके उसके मूवमेंट को देख सकते हैं। मंशा ये भी है कि जो बॉर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या एलओसी का इलाका है जहां मैं अभी खड़ा हूं, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरह से प्लग किया जा सके, घुसपैठ पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके। एलओसी के पास बनाए गए गुप्त कंट्रोल रूम से निकलने के बाद जैसे ही एबीपी न्यूज की टीम आगे बढ़ी, क्वाड कॉप्टर से सीमा की निगरानी करती सेना के जवानों की एक टुकड़ी दिखी। हम इस समय जम्मू में राजौरी के एलओसी पर हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय सेना के पास आया ये एक लेटेस्ट क्वाडकॉप्टर है और इस क्वाडकॉप्टर की खूबी यह है कि यह दिन के साथ साथ रात में भी उड़ान भर सकता है और रात में भी पैनी नजर रख सकता है दुश्मन की हर गतिविधि पर, चाहे वो जंगल हो, बॉर्डर हो, नदी हो, नाले हो। उन जगहों पर ये क्वाडकॉप्टर जो है 24 घंटे नजर रखने में सक्षम है। क्वाडकॉप्टर खास तरह के ड्रोन होते हैं जिसमें 4 अलग अलग पंख होते हैं जिन्हें रोटर्स कहा जाता है। जवान इसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करते हैं। इसका सबसे अधिक इस्तेमाल सेना करती है क्योंकि इससे सर्वेक्षण के अलावा दुर्गम इलाकों, चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में फोटोग्राफी करना आसान होता है। साथ ही जमीन पर जानवरों की हलचल से लेकर इंसानों की गतिविधियों तक को देखा जा सकता है। सीमा पर इसकी मौजूदगी से आतंकी घुसपैठ करने से घबराते हैं। अभी तक आपने कैमरा कंट्रोल रूम देखा, फिर ड्रोन से कैसे निगरानी की जाती है उसकी बारीकियों को समझा। आपको लगता होगा कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से सीमा की रखवाली हो जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय सेना सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहती, सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर का भी इस्तेमाल करती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी अक्सर विपरीत मौसम की परिस्थितियों, भौगोलिक स्थितियों का फायदा लेते हैं और रात के अंधेरे में सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में
सेना ने भी, भारतीय सेना ने भी इस रणनीति को समझते हुए कुछ बदलाव किए हैं, कुछ नए उपकरण लाए हैं। और ये उपकरण जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर है। मतलब रात के समय ये दुश्मन की हर गतिविधि को देखने में, उसे रिकॉग्नाइज करने में, उसे डिटेक्ट करने में सक्षम है। और इस हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर की रेंज जो है, जो डिटेक्शन रेंज है, वो करीब 3 किलोमीटर की है। मतलब 3 किलोमीटर के दायरे में ये किसी भी हलचल को डिटेक्ट कर सकता है। और इसकी रिकॉग्निशन रेंज जो है वो 1.5 किलोमीटर की है। मतलब 1.5 किलोमीटर की रेंज में ये हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर बता सकता है कि हलचल किस वजह से हुई है। आतंकी अक्सर रात में ही घुसपैठ की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रात में घुसपैठ की आशंका और बढ़ गई है। इसलिए भारतीय सेना ने हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जूम करके किसी भी चीज को देखने की क्षमता है। मकसद ये भी कि सीमा से किसी तरीके की घुसपैठ ना हो, और मकसद ये भी कि सीमा पर अगर कोई आने की हिमाकत करता है तो उसे वहीं ढेर किया जा सके। अत्याधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी सीमा पर तारबंदी की गई है। एबीपी न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो देखा कि बड़ी संख्या में जवान तैनात थे और उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे। किस तरह से यहाँ पर भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे को सुरक्षित कर रहे हैं, चप्पे चप्पे की हिफाजत में डटे हैं, ये आप देख सकते हैं। बता दूं, इस समय जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर जम्मू में मौसम सबसे बड़ी चुनौती है। और इस समय यहाँ पर बरसात के मौसम में उमस बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल है। और इन परिस्थितियों में किस तरह से 24 घंटे भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे को सुरक्षित बना रहे हैं। एलओसी पर सीमा की सुरक्षा और घुसपैठ रोकने के लिए सेना की ओर से सिर्फ इतनी ही तैयारियां नहीं हैं। यहाँ के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए और सेना के रूट में माइंस की जांच के लिए डॉग स्क्वाड भी तैनात है। साथ ही ट्रैक सैनिटाइजेशन टीम भी हमेशा चेकिंग करती रहती है। दरअसल ये ट्रैक सैनिटाइजेशन ड्रिल हर उस संवेदनशील इलाके में की जाती है जहां से सेना की टुकड़ियों को जाना होता है। और उससे पहले सुबह होते ही इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है ताकि जिस ट्रैक से सेना के जवानों ने मूव करना है, उस ट्रैक को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जा सके, उसे पूरी तरह से खंगाला जाए और दुश्मन कोई उस ट्रैक को टारगेट करने की ना कोशिश कर रहा हो, उस दुश्मन की उस साजिश को विफल किया जाए। इस टीम के साथ पोर्टेबल मल्टी बैंड जैमर भी होता है। इसका इस्तेमाल बॉम्ब स्क्वाड की टीम करती है। इस जवान के पास जैमर है। मतलब अगर कोई आतंकी इस ट्रैक पर कोई विस्फोटक लगाता है और उसे रिमोट के साथ ट्रिगर करने की कोशिश करता है तो जैमर उस रिमोट को जाम कर देता है। मतलब वो विस्फोटक जो है वो विस्फोट नहीं होगा उसमें। और यहाँ पर जो ये भारतीय सेना के जवान जा रहे हैं, इनकी सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। एबीपी न्यूज की टीम ने अब तक सीमा की सुरक्षा और घुसपैठ रोकने की 5 लेयर की व्यवस्था देख चुकी थी, जिनमें पहला कंट्रोल रूम से कैमरे के जरिए निगरानी, दूसरा क्वाडकॉप्टर यानी ड्रोन से आतंकियों पर नजर, तीसरा रात में हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर का इस्तेमाल, चौथा सीमा पर तारबंदी और पेट्रोलिंग, पांचवा ट्रैक सैनिटाइजेशन और डॉग स्क्वाड की मौजूदगी। इन सभी चीजों से हम खतरे की मौजूदगी का पता लगाते हैं, लेकिन असली चुनौती आतंकियों को पकड़ना है या दूर बैठे टारगेट को मार गिराना होता है। राजौरी के एलओसी पर सेना ने इसका भी एक शानदार डेमो दिखाया। हमारे जवान आतंकियों को कैसे पकड़ते हैं बताएं, उससे पहले भारतीय सेना को मिली अत्याधुनिक राइफल्स की गूंज सुनिए। ये आर्मी को मिले मैक 4 रॉकेट लॉन्चर, निगेव एमएमजी और सेंको स्नाइपर राइफल्स की आवाज है। ये भारतीय सेना के जवान हैं, यहाँ पर अभ्यास चल रहा है और यहाँ पर निगेव राइफल देख रहे हैं जो भारतीय सेना के में अभी शामिल हुई है। और किस तरह से ये जवान एक गोली एक दुश्मन का मोटू लेकर आगे चल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखिए एमएमजी, भारतीय सेना के बेड़े में शामिल
MMG राइफल जो है ये दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने में कई बार काम में ली जाती है और यहाँ पर हालांकि ये एक पारंपरिक हथियार है, लेकिन इसका उपयोग यहाँ जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और इसके साथ ही साकोर स्नाइपर राइफल आप देख रहे हैं जो कि अभी विदेशों से यहाँ मंगाई गई है और लगातार यहाँ पर साको राइफल आप देख रहे हैं जो यहाँ इस बेड़े में शामिल की गई है। और आखिर में आप ये देखिए, ये मैक 4 जो है RL है, रॉकेट लॉन्चर है और दुश्मन के मोर्चे काफ़ी दूर से ध्वस्त करने में ये सक्षम है। इसे भी भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया गया है। हमारे जवान इन राइफल से दूर बैठे आतंकियों को पल भर में मार गिराते हैं। नेगेव LMG की गोली तो आवाज पहुंचने से पहले ही आतंकियों के चीथड़े उड़ा देती है। लगातार यहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग जो कि सीमा पर तैनात यहाँ पर जवान है भारतीय सेना के। राजौरी में घने जंगल होने की वजह से आतंकी आसानी से छिप जाते हैं। उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार आतंकियों के लोकेशन की जानकारी मिलते ही सेना के जवान चारों ओर से उन्हें घेर कर पकड़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना किस तरह से ग्राउंड पर ऑपरेशंस करती है और किस तरह से यहाँ आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ABP न्यूज़ पर देख रहे हैं। मेरे पीछे जो ये सेना की एक टुकड़ी है, ये दरअसल सेना की ऑपरेशंस की टीम है जो जंगलों में आतंकियों को तलाश रही है। और इसी तर्ज पर जब इस टीम को आतंकियों के छिपने की जगह मिल जाती है तो किस तरह से आतंकियों को गन फाइट में, गोलीबारी में इंगेज किया जाता है, ये आप देखिए। और इसके साथ ही जैसे ही इस टीम को पता लग जाता है कि आतंकी यहाँ छिपे हुए हैं, उसके बाद दूसरी ऑप्स टीम किस तरह से उन आतंकियों के खात्मे के लिए पहुंचती है आप देखिए। लगातार वो जो सामने इलाका है वहाँ पर आतंकी छुपे होने की जो है एक सूचना मिली थी और उसके बाद लगातार समन्वय किस तरह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के बीच होता है, इसकी तस्वीरें आप देखिए कि एक टीम ने उस छिपे हुए आतंकियों को एक तरफ से एंगेज किया और दूसरी टीम जैसे ही पता लगा तो इस बुलेट प्रूफ गाड़ी में दूसरी टीम आकर उन आतंकियों के खात्मे को सुनिश्चित करती है। आतंकियों को पकड़ने के लिए जवानों को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इस इलाके में कहीं भी आना जाना आसान नहीं, इसलिए कठिन ट्रेनिंग लेनी होती है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ होती है, यहाँ का मौसम होता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अधिकतर ऑपरेशंस जो है वो जंगल के इलाके में किए जाते हैं और जंगल के इलाकों में ऑपरेशन वाली जगह तक पहुँचने के लिए ना तो सड़क होती है, ना कोई वाहन होता है और ना ही हेलीकॉप्टर वहाँ उतर सकता है। तो ऐसे में किस तरह से स्लिदरिंग करके एक रस्सी के सहारे भारतीय सेना के जवानों को वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ पर एनकाउंटर होता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ABP न्यूज़ पर देख रहे हैं। कॉम्बिंग के दौरान एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, पता नहीं कहां पर माइंस हो या किस दिशा से आतंकी की गोली आ जाए। और लगातार इस तरह के जोखिम भरे ऑपरेशंस यहाँ जम्मू में LC पर कराए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि देश की सरहदें महफूज हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि देश की सरहद को लांघने की किसी की हिम्मत ना हो। किस तरह से चप्पे चप्पे को देखा जाता है कि कहीं दुश्मन यहाँ किसी नापाक साजिश को अंजाम तो नहीं दे रहा। हमारी सुरक्षा के लिए सेना स्थानीय लोगों की भी मदद लेती है, खासतौर से BDC सदस्यों को साथ लेकर ऑपरेशन को अंजाम देती है। तब जाकर हमारी सरहद सुरक्षित रहती है और स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर हम बिना डरे जश्न मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं जो लौट के घर न आए।